इंडिया में 50% के मार्केट शेयर के साथ फ्लिपकार्ट आज ई कॉमर्स बिजनेस में डोमिनेट कर रहा है। आज इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि दिवाली के फेस्टिवल सेल के टाइम पे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ने मिलकर 11.8 बिलियन डॉलर्स की सेल्स करी। आज अमेजॉन की 60% से ज़्यादा सेल उनके प्राइम मेंबरशिप की वजह से आती है। यानी कि हो सकता है कि अपने प्राइम मेंबरशिप या तो गाने सुनने के लिए हो या तो मूवीज़ या वेब सीरीज सुनने के लिए हो, लेकिन बात आती है कुछ ऑर्डर करने की, तो क्योंकि आपके पास प्राइम मेंबरशिप है तो आप बिना किसी डिलीवरी चार्ज के वहाँ आराम से आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। क्योंकि आपके पास अमेजन का प्राइम मेंबरशिप है, इसी वजह से आपको वहाँ डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप कोई भी छोटा से छोटा सामान भी खरीदना चाहते हो तो आप अमेजन से ही खरीदोगे। अमेजन की तरह ही फ्लिपकार्ट पे भी प्लस मेंबरशिप प्रोग्राम है, जिसमें कि शॉपिंग करने पे जो आपको कॉइन्स मिलते हैं उस कॉइन से आप प्लस मेंबरशिप प्लान एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट पे कॉइन खरीदना चाहो तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी फ्लिपकार्ट आज के दिन 60% मार्केट शेयर के साथ इंडिया में डोमिनेट कर रही है। लेकिन कैसे? तो ये कहानी शुरू होती है 2007 में, जब सचिन और बिनी बंसल अमेजन में अपनी जॉब क्विट करके इंडिया में फ्लिपकार्ट की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल अमेजन की तरह ही फ्लिपकार्ट ने भी अपनी शुरुआत बुक बेचने से करी थी। इनफैक्ट शुरुआती के दिनों में सचिन और बिनी बंसल खुद घर घर जाकर ऑर्डर्स को डिलीवर किया करते थे। पर इस कहानी में ट्विस्ट आता है 2009 में, जब फ्लिपकार्ट ई कार्ट का शुरुआत करता है, जो कि एक सेपरेट लॉजिस्टिक विंग थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ई कार्ट ने फ्लिपकार्ट के लिए ऐसा क्या कर दिया जिससे कि फ्लिपकार्ट का आज मार्केट में इतना ज्यादा डोमिनेंस है। और इसका जवाब है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर करते हो, कोई सामान मंगवाते हो, तो अगर उसका डिलीवरी टाइम 10 से 12 दिन का रहता है तो वो आपको 5 से 6 दिन में ही पहुंच जाता है। और अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबरशिप है तो फिर तो वो 2 से 3 दिन में ही पहुंच जाता है। जब भी ऐसा कुछ होता था कि आपको 10 से 12 दिन का डेट दिखाकर 4 से 5 दिन या फिर 2 से 3 दिन में सामान डिलीवर कर दिया जाता था, जब भी आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता होगा तो आप काफ़ी डिलाइटेड फील करते होंगे। आपको इस चीज़ की खुशी होती होगी कि 10 से 12 दिन का डिलीवरी डेट था और बस 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन में ही आपका सामान डिलीवर हो गया। और ये डिलाइटेड की फीलिंग आपको तभी होती है जब कोई अंडर कमिट करे और ओवर डिलीवर कर दे। और यही चीज फ्लिपकार्ट ने करी। आज के दिन ई कार्ट 1 करोड़ से भी ज्यादा पार्सल्स डिलीवर करता है। और यही वजह है कि आज के दिन ई कार्ट इंडिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक कंपनी बन गई है। अगर हम दोनों कंपनी का साइज कंपेयर करें तो अमेजन फ्लिपकार्ट से 200 गुना से भी ज्यादा बड़ी कंपनी है और उसके पास फ्लिपकार्ट से बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी है कैश बर्न करने की। लेकिन सवाल यह है कि इन सब के बावजूद फ्लिपकार्ट आखिर अमेजन को कैसे बीट कर पा रही है? और इस बात का जवाब इस 3 पॉइंट्स के अंदर छुपा हुआ है। पहला है कंज्यूमर डेमोग्राफिक्स। अगर आप बहुत ही क्लोजली नोटिस करोगे तो अमेजन पे आपको दिखेगा कि अमेजन पे आपको बहुत ही बढ़िया ब्रांड्स मिल जाएंगे। लेकिन यही चीज़ अगर आप फ्लिपकार्ट पे देखोगे तो वहाँ आपको ये दिखाई देगा कि वहाँ ब्रांडेड चीज़ तो मिलते ही हैं और इसके साथ साथ फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म पर अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स को भी रखता है। तो सवाल ये भी है कि फ्लिपकार्ट अपने ऊपर अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स को क्यों रखता है? इससे तो उनकी इन्वेंट्री कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। जहाँ पर अमेजन का नज़र ज़्यादातर बड़े और मेट्रोपॉलिटन सिटी पर रहा है, तो वहीं पर फ्लिपकार्ट का फोकस टियर 2 और टियर 3 सिटीज पर रहा है। सवाल यह है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी से तो रेवेन्यू जनरेट करना काफी इजी होता है, तो फ्लिपकार्ट ने आखिर टियर 2 मार्केट पर क्यों हाथ डाला? तो इस बात का जवाब छुपा हुआ है टियर 2 और टियर 3 के सिटीज में रहने वाले कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर, जो कि इन 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 वेराइटी, कि उनको ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन चाहिए, और सेकेंड है प्राइस पॉइंट। उनको अच्छे से अच्छे प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्ट चाहिए होता है। वो ऐसे प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं जो कि अच्छे प्राइस पॉइंट पे उनको मिल जाए। एक मिडिल क्लास आदमी 10 से 15 दुकानें घूमकर 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट देखकर सस्ते से सस्ते दामों में खरीदना चाहता है। लेकिन जो कि ई कॉमर्स साइट्स हैं उनके पास एक ऐसा एडवांटेज है जो कि एक फिजिकल दुकानदार के पास नहीं है। उस एडवांटेज का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। लोगों को ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास के लोगों को सामान बेचना काफी टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम बस एक है कि ज्यादातर लोग गलत कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, इसीलिए वो मिडिल क्लास लोगों को ज्यादा सेल नहीं कर पाते हैं। तो देखो, कोई भी मिडिल क्लास आदमी ओवर परचेजिंग तब करता है जब उसको उसी से रेलिवेंट, उससे सस्ता प्रोडक्ट दिखाया जाए। उसने जो प्रोडक्ट खरीद ली है उसको उसी से रिलेटेड, उससे सस्ता प्रोडक्ट दिखाया जाए। और फ्लिपकार्ट ने इसी चीज को काफी ज्यादा स्मार्टली किया। वो लोग टियर 2 और टियर 3 सिटीज के लोगों के लिए सबसे पहले तो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लाया और उसके बाद उन अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे भी हैवी डिस्काउंट लेकर आए। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि फ्लिपकार्ट और अमेजन की सेल तो सेम टाइम पर चलती है, और ये भी सच है, फ्लिपकार्ट हमेशा अमेजन के कंपेयर में ज्यादा सेल करती है। तो सवाल है कैसे? तो इस चीज को समझने के लिए आपको ये 2 चीजों को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। पहला है कि फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करता कौन है? तो फ्लिपकार्ट से वो लोग सामान खरीदते हैं जिनको की मिड रेंज बाइंग करनी होती है, यानी कि उनको बहुत ही ज्यादा हैवी परचेजिंग नहीं करनी होती है और उनका बजट 8 या 10 हजार से ज्यादा नहीं होती है, अनलेस उनको कोई हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करनी हो तो ही। लेकिन यहीं पर अमेजन पे शॉपिंग करने वाले लोगों का कोई सेट बजट नहीं होता है। जब सेल चल रही होती है तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और दूसरा है कि लोग क्यों खरीदना चाहते हैं फ्लिपकार्ट से? पहला है फ्लिपकार्ट का ब्रांड आइडेंटिटी। फ्लिपकार्ट की जो ब्रांड आइडेंटिटी है वो बनी किस चीज पर है? वो 2 चीजों के ऊपर बनी है। पहला है प्राइस पॉइंट और दूसरा है डिलीवरी अवेलेबिलिटी।
जो लोग फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना चाहते हैं उनको पता होता है कि यहाँ पर उन्हें प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर कोई रिमोट लोकेशन में भी रहता है, कोई गांव कस्बे में भी रहता है, तो उनको ये मालूम है कि फ्लिपकार्ट उनके प्रोडक्ट को यहाँ तक भी डिलीवर कर देगा। ई कार्ट की वजह से फ्लिपकार्ट का डिलीवरी सिस्टम अमेजन के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उन्हें ये पता है कि फ्लिपकार्ट हमारा प्रोडक्ट यहाँ तक भी डिलीवर कर देगा। ई कार्ट की वजह से फ्लिपकार्ट का इंडिया में लॉजिस्टिक नेटवर्क अमेजन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिन जिन जगहों पे अमेजन डिलीवर नहीं करता वहां पर फ्लिपकार्ट डिलीवरी करता है। वहीं पर दूसरी तरफ अमेजन जाना जाता है अपनी ट्रस्ट और क्वालिटी के लिए। तो जो भी लोग टियर 2 और टियर 3 सिटीज में रहते हैं, जिसको कि एक अच्छा प्राइस पॉइंट और डिलीवरी अवेलेबिलिटी चाहिए, तो बहुत ही कम चांस है कि वो अमेजन के ऊपर शॉप करे अनटिल अनलेस उनको ये दोनों चीजें मिल रही हों। टियर 2 और टियर 3 सिटीज में जो पॉपुलेशन रहती है वो हमेशा ही मेट्रोपॉलिटन सिटीज के पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा रहती है, और यही वजह है कि फ्लिपकार्ट अमेजन से काफी ज्यादा सेल कर पाता है। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं, और इस तीसरे पॉइंट ने फ्लिपकार्ट को एक ऐसा एडवांटेज दिया जो उनके सारे टारगेट कस्टमर के लिए एक बहुत ही बड़ा बार्गेन बन गया। वो चीज है फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप। लेकिन जो फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप है उसका सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है अर्ली एक्सेस टू सेल। सवाल ये है कि ये छोटी सी चीज आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है? तो इसका जवाब है द फीलिंग ऑफ एक्सक्लूसिविलिटी। यदि आपके पास प्लस मेंबरशिप है तो आपको कोई भी सेल जो कि नॉन प्लस मेंबर के लिए एक दिन बाद आती है वो आपको एक दिन पहले मिल जाएगी। अमेजन आपको प्राइम मेंबरशिप में 1 डे डिलीवरी का ऑप्शन देता है, आपको अमेजन वीडियो का एक्सेस देता है, यहाँ तक कि आपको अमेजन म्यूजिक का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसे आप अपने एलेक्सा डिवाइसेस पे इजीली यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिस वजह से कि नॉन प्राइम अमेजन मेंबरशिप को प्राइम मेंबरशिप से अलग फील करवाए, क्योंकि 1 डे डिलीवरी आप ऐसे भी तो 100 रुपए देकर करवा सकते हो। फ्लिपकार्ट अपने प्लस मेंबर को अर्ली एक्सेस टू सेल देता है जो कि उन मेंबर्स को ये फील करवाता है कि जो भी प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक जाने वाले हैं तो मेरे पास उस प्रोडक्ट को जल्दी खरीदने का एक ऑप्शन है, जो कि उन्हें एक सुपीरियर होने का फील प्रोवाइड करता है। पर जब टियर 2 और टियर 3 सिटीज के ऑडियंस को एक अच्छा प्राइस पॉइंट, डिलीवरी अवेलेबिलिटी और उसके साथ साथ एक्सक्लूसिविलिटी टू सीजन सेल मिलता है, तो इसी वजह से ज्यादा लोग फ्लिपकार्ट पर आना पसंद करते हैं। और ऐसा भी कई बार देखा जाता है कि आपको सेम प्राइस में दोनों जगह प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं, लेकिन लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि वो फ्लिपकार्ट से ही खरीदें, क्योंकि फ्लिपकार्ट के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लॉजिस्टिक सिस्टम है जिस वजह से कि वो जल्दी से जल्दी डिलीवर कर देता है अगर हम कंपेयर अमेजन से करें तो। और दूसरी चीज ये है कि लोग इसलिए भी ज्यादातर फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना पसंद करते हैं क्योंकि फ्लिपकार्ट का जो इंटरफेस है, जो ऐप का इंटरफेस है, वो अमेजन के मुकाबले में काफी ज्यादा रेलिवेंट लगता है। इसीलिए लोग ज्यादातर फ्लिपकार्ट को प्रीफर करते हैं और फ्लिपकार्ट से ही शॉपिंग करना पसंद करते हैं। मैंने भी अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों को यूज़ किया है और मैंने भी ये देखा है कि फ्लिपकार्ट जो है वो ज़्यादा ईजी टू यूज़ है और ज़्यादा प्रोडक्ट को वो दिखाता है। इसी वजह से लोग ज़्यादातर फ्लिपकार्ट के ऊपर आना चाहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर कोई महंगा सामान या फिर कोई महंगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदते हैं तो अक्सर लोग अमेजन पे देखते हैं, क्योंकि अमेजन एक क्वालिटी भी प्रोवाइड करता है। इसलिए जब कोई भी आदमी ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहता है किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रोडक्ट में, तो वो अमेजन पे जाता है। और ऐसा बहुत ही कम बार हुआ है कि अमेजन से कोई फ्रॉड या फिर किसी तरह का स्कैम हुआ हो। लेकिन आपने कई बार फ्लिपकार्ट का ऐसा सुना होगा कि अक्सर वो सेल के टाइम में ऐसा स्कैम कर देते हैं। जैसे मुझे याद है कि इसी साल के बिग बिलियन डे सेल में फ्लिपकार्ट ने आईफोन का प्राइस बहुत ही ज़्यादा लो कर दिया था, जिस वजह से कि जैसे ही सेल शुरू हुई कई सारे लोगों ने आईफोन को खरीदा, लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ शिपमेंट होने के बाद भी फ्लिपकार्ट की तरफ से कैंसिल कर दिया गया, इस वजह से कि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है फ्लिपकार्ट के साथ वो बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा। लेकिन यही चीज़ अमेजोन ने नहीं किया और वो जितने भी कस्टमर ने ऑर्डर किया, जितने भी कस्टमर का ऑर्डर अमेजोन ने लिया था, उन सबको वो फोन प्रोवाइड किया। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो आज के भी समय में अमेजोन का सेल उतना ज्यादा नहीं हो पाता है जिस हिसाब से फ्लिपकार्ट का होता है। फ्लिपकार्ट हो या फिर अमेजोन हो, इन दोनों कंपनीज में से अपने कस्टमर्स को खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती। फ्लिपकार्ट को अपने कस्टमर्स को फैशन में ज्यादा वैरायटी प्रोवाइड करनी थी तो मिंत्रा और जेबोंग को एक्वायर कर लिया। पेमेंट प्रोसेसिंग को इजी करना था तो इसी वजह से फोन पे को एक्वायर कर लिया। ये दोनों के दोनों कंपनीज अपने डिसीजंस कस्टमर को ध्यान में रखते हुए लेती हैं। इनफैक्ट अमेजन ने अपने एक कस्टमर को एक प्रोडक्ट को 137 बार रिटर्न करने पर एक रिवॉर्ड भी दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उसने 137 बार रिटर्न के लिए अप्लाई किया होगा तो हर बार अमेजोन उस गली मोहल्ले में दिखाई दिया होगा, तो अमेजोन को हर बार फ्री में इतनी ज्यादा ब्रांडिंग मिल गई। अगर आपने भी इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।